हेलो डियर फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई, तो इसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहती हूँ। तो ये जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है, राखी स्पेशल ब्लॉग। तो विनोद जी ने अपने घर का जो था राखी स्पेशल डे आपको दिखा दिया था, अब मैं अपने मायके का दिखाऊँगी। तो ये है सरकाघाट का मेन बाज़ार। तो ये है मेन बाज़ार के आसपास ही दुकानें। तो राखी वाले दिन मैं अपने भाई को राखी पहनाने आ गई थी। तो ये मेरा भाई है, आप सभी इसको जानते हो, बाबा जी। तो ये जो है भाई बहन का दिन होता है। इसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र की जो है प्रार्थना करती है और अपने भाई के जीवन को जो है खुशियों से भर देना चाहती है। तो इसके लिए ये स्पेशल डे होता है। तो भाई जो था अभी ड्यूटी से आया था राखी बांधने के लिए। तो भाई ड्यूटी गए थे पहले, फिर आए राखी बंधवाने के लिए मेरे से। तो मैं भी इसी टाइम आई थी अपने ससुराल से। तो ये जो पार्ट था पिछली वीडियो में नहीं डाला था, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाना था, इसलिए मैंने ये पार्ट आज ही डाला है। दक्षिणा तो ये देखिए, खन्नू ने रक्षाबंधन पे अपनी सिस्टर को देखिए बहुत ही बड़ा उपहार भेंट करते हुए आप सभी के सामने बाबा जी लाइव हमारे चैनल के थ्रू आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि बाबा जी देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई न्यौछावर कर दी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को जो है राखी बांधती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम सारे परिवार को जो है राखी बांधते हैं, चाहे मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो, हम सभी को बांध देते हैं। पर ये स्पेशल जो होती है भाई के लिए होती है। और ये जो है ये मेरी मामा जी की लड़की है, मेरी दीदी बड़ी वाली। तो ये भी हमारे घर में बहुत दिनों के बाद आई है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं राखी बांध लूँ। और ये जो है मेरी छोटे वाली भतीजी है और ये इसके साथ में मम्मा है, तो इसको भी मैं राखी बांध रही हूँ। तो ये अभी बहुत छोटी है, 7-8 महीने की होगी शायद। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। तो डियर सब्सक्राइबर, ये जो मेन पार्ट था जो रह गया था, जो कि मैंने पिछले कल नहीं डाला था वीडियो में, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो मैंने सोचा कि ये सब भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी हमारे साथ ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोगों की राखी भी बहुत अच्छी गई होगी। सभी ने अपने बहनों से जो है राखी बंधवाई होगी और जीवन में आप सबकी बहुत सारी खुशियाँ आए, ये सब प्रार्थना हम सभी बहनें भाइयों के लिए करती है। तो ये है डुगू, तो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी राखी लाई थी, लड्डू वाली। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। छोड़ कर दो।
ये क्या हुआ है? तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम लोग जो है मम्मी पापा को भी यहाँ राखी बांध देते हैं राखी वाले दिन। तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और राखी बांधने के बाद आप सभी को पता है कि बहनों को जो है गिफ्ट मिलती है और बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट उनको दिए जाते हैं भाइयों के द्वारा। कितनी गहराई हो? तो डियर सब्सक्राइबर, राखी की जो ये डोरी होती है भाई और बहन को आपस में जोड़े रखती है और इस प्यारे से रिश्ते को मजबूत रखती है। तो इसीलिए ये त्यौहार बनाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आज मैं बताती हूँ कि और कौन कौन आया था हमारे घर में जिनको मैंने राखी बांधी। तो ये है मेरे मामा का लड़का जो डुगू है, इसके पापा। तो ये भी मेरा भाई है, तो इसको भी राखी बांधना पड़ेगी। और साथ में मैं आपको बता दूं, ये मेरी बुआ जी की बेटी है और उनके हस्बैंड, तो ये भी हमारे घर में आए हुए थे। ये वही लड़की है जिसकी शादी मैंने आपको दिखाई थी अपने प्रीवियस ब्लॉग में। तो अब बारी है भाई को राखी बांधने की। तो ये जो भाई है ये मेरा भाई है गांव का ही। तो ये मुझे अपने सगे भाई के जैसे ही ट्रीट करता है और मैं भी इसको अपने सगी बहन के जैसे ट्रीट करती हूँ। तो ये आर्मी में है। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो इसके साथ ज़रूर मिलती हूँ अगर ये घर आया होता है तो। आप देख ही सकते हो कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आर्मी में भी है। तो आर्मी बंदे तो ऐसे ही होते हैं, आप सभी को पता है। डियर सब्सक्राइबर, तो ये था रक्षाबंधन का त्यौहार और ये बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है हिंदू समाज के अकॉर्डिंग। और इस दिन जो है बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और ये जो डोरी होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये रिश्तों को बहुत ही मजबूत बनाती है और इस तरह से त्यौहार बनाया जाता है। तो ये प्रियंका के बुआ हैं और ये हैं मेरे ससुर जी, इनकी रियल सिस्टर हैं ये। तो ये राखी बांधते हुए इनको, तो ये थी राखी की बात। बाकी मैं आप लोगों के साथ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ जो न्यू सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हैं वो हमें पूछते रहते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं। तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कीजिए। हमने 100 से ऊपर वीडियोस शेयर किए हुए हैं अपने, और एक तो हमने स्पेशल वीडियो बनाया है अपनी इंट्रोडक्शन के ऊपर। जब हम शिमला वगैरह में रहते थे तो उस टाइम पे हमने अपनी इंट्रोडक्शन का ही एक स्पेशल ब्लॉग बनाया है जिसमें हमने शेयर किया है ब्रीफली कि हम कहाँ से हैं। तो आप हमारे पिछले ब्लॉग्स को भी ज़रूर देखें, तो आप सभी का बहुत अच्छा एंटरटेन होगा क्योंकि हमने अपने ब्लॉग्स के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है और कुछ एंटरटेनिंग ब्लॉग्स भी हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे साइट्स और टूर ट्रैवल के जो प्लेसेस हैं वो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। तो हमारा जो पिछले कल का ब्लॉग था उस पर आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिला हमें और बहुत ढेर सारा प्यार मिला, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो इसी तरह का प्यार और सपोर्ट हम आपसे अपने आने वाले ब्लॉग्स में भी चाहते हैं। और हमें पता है कि जो हमारी YouTube फैमिली है बहुत अच्छे अच्छे पर्सन हैं, उसमें ऐसा कोई भी नेगेटिव पर्सन नहीं है। हमें बहुत अच्छा प्यार देंगे आप लोग।
पिछले कल जो हमारा ब्लॉग था उसमें बहुत सारी बहनों ने मुझे राखी की बहुत शुभकामनाएं दी, तो उसके लिए उन सभी सिस्टर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सिस्टर ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप हमें, हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारी बहनों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राखी के अगले दिन मैं ये शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं पिछले कल ब्लॉग डाल चुका था और काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए आज के दिन मैं आप सभी को रिप्लाई दे रहा हूं। और ये इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सरकाघाट का बस स्टैंड और यहाँ पे सभी बसों को सैनिटाइज कर रहा है एक ये जो पर्सन है, इस लड़के की ड्यूटी यहाँ पे लगाई हुई है। ये लगभग ऑलमोस्ट सभी बसों को यहाँ पे सैनिटाइज करता है। उसके बाद ही ये ड्राइवर और कनेक्टर जब अपने रूट से वापस आ जाते हैं तो जहाँ यहाँ पे बस स्टैंड में मेडिकल की टीम बैठी होती है, वो उन सभी की सबसे पहले जाँच करती है। उसके बाद ही इनको अलॉट किया जाता है जो बस स्टैंड के ऑफिस वगैरह हैं उसके अंदर। और ये देखिए मैं प्रियंका का भाई, इसके भाभी जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे हिल स्टेशन पे। क्या लोकेशन है, मज़ा ही आ गया इस लोकेशन को देख के। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू यहाँ की हरी भरी वादियाँ आपको दिखाते हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीचों बीच बने हुए ये छोटे छोटे रास्ते बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, और जब कैमरा वगैरह में हम कैप्चर करते हैं इन रास्तों वगैरह को और इन ऊंची ऊंची हिल्स को, तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आ जाता है हमें और दिल बहुत खुश हो जाता है। इस तरह का नेचर और क्लाइमेट है यहाँ पे, ज़रा भी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, ना ही तो पॉपुलेशन यहाँ की इतनी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे स्टेशन पे आके। बाकी जो मेरा साला था उसकी सारी फैमिली आप देख सकते हैं, ये प्रियंका की भाभी और बाबा जी की बेटी, मैं और प्रियंका। फ्रेंड्स, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं और आप हमें सुजेशन भी दे सकते हो कि कुछ न्यू लाना है यहाँ पे इस चैनल में, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का और आपकी बेटर सुजेशन का, ताकि हमारा चैनल भी आगे ग्रो हो और हम भी आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएं। जिस तरह के कंटेंट की हमारे सब्सक्राइबर को डिमांड रहती है, तो आप लोगों का इंतज़ार करेंगे हम आपकी सुजेशन का। और आपके कमेंट सच्ची में बहुत ही प्यारे होते हैं, दिल को छू जाते हैं कि आप लोग इतना प्यार देते हो। तो ये इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पहाड़ों पे कुछ इस तरह से पानी इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये बावड़ी है देखिए, तो ये नेचुरल वाटर यहाँ पे रहता है, तो भरी रहती है ये पानी से। हमारे आज के ब्लॉग में आपने देखा कि जो शेष भाग रह गया था रक्षाबंधन के त्यौहार का, वो आपके साथ पिकनिक में शेयर किया है आज के ब्लॉग के थ्रू। बाकी आज मैं प्रियंका का भाई और प्रियंका की भाभी और बाबा जी की छोटी सी नटखट बेटी
कहीं पे गए हुए थे, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, बहुत ही प्यारी जगह है और यहाँ का वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हमें तो बहुत मज़ा आ गया इस जगह को देखकर। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को समाप्त करने की इजाज़त ले रहे हैं आपसे। बाकी कल आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कहाँ पे गए थे और इस जगह को ब्रीफली आपके साथ दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल।